हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द पाई पाथ पर। दोस्तों, वर्षों का इंतजार अब हुआ खत्म। आ चुका है बिहार जीविका भर्ती 2025, जो कि 2747 पदों पर भर्ती आई है। ये टोटल आपको 7 पोस्ट पे भर्ती आई हुई है। तो 7 पोस्ट आपको देखिए कौन कौन सा है। तो सबसे पहला पोस्ट है आपका ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। दूसरा पोस्ट है लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, वही है तीसरा। एरिया कोऑर्डिनेटर, अकाउंटेंट, ऑफिस असिस्टेंट, कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर और वही है सबसे आखिरी 7वां ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसमें टोटल पोस्ट कितना है। तो 2747 और अप्लाई डेट आपका है, अप्लाई डेट 30 जुलाई से 18 अगस्त तक चलने वाली है। यानी 30 जुलाई से आपका अप्लाई डेट चालू हो चुका है और ये 18 अगस्त तक चलेगा। फीस की बात करें तो फीस जो है जनरल, बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस को 800 रुपये लगने जा रहा है। वही एससी, एसटी और पीएच यानी फिजिकल हैंडीकैप को 500 रुपये लगने जा रहा है। पोस्ट का नेम सबसे पहले देखो, ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। इसमें टोटल पोस्ट 73 है और सैलरी इसका जो होता है 36,101 रुपये। क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, इसमें आपका 235 पोस्ट है और इसका जो सैलरी होता है 32,458 रुपये। और इसके लिए आपको पीजी का ज़रूरत है। जो स्टूडेंट पीजी किया होगा यानी पोस्ट ग्रेजुएट, वही स्टूडेंट ये लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। अगला है एरिया कोऑर्डिनेटर। एरिया कोऑर्डिनेटर में आपका जो है 374 पद है। इसमें जो आपकी सैलरी होती है 22,662 रुपये। इसके लिए ग्रेजुएशन होना जरूरी है। वही अकाउंटेंट के लिए कितना पोस्ट है, 167 पोस्ट है और 22,662 रुपये इसका भी सैलरी होता है। और ये जो कौन स्टूडेंट भर सकता है, तो जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हो कॉमर्स में, यानी जो स्टूडेंट ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया हो वो अकाउंटेंट का अप्लाई कर सकता है। वही ऑफिस असिस्टेंट की बात करें तो ऑफिस असिस्टेंट 167 पद है और इसका जो सैलरी होता है 15,990 रुपये है। और सबसे ज़्यादा पोस्ट आपका है कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, जो कि 1177 पोस्ट है। इसके लिए भी आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर जो कि 1177 पद है, 15,990 रुपये इसका भी सैलरी होता है। और इसमें जो है 2 कैंडिडेट भर सकते हैं। मेल कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट जो इंटरमीडिएट भी पास हो, वो फीमेल कैंडिडेट यदि इंटरमीडिएट पास भी हो तो भर सकता है। यानी इसको अप्लाई करने के लिए फीमेल को इंटरमीडिएट पास होना चाहिए और मेल को ग्रेजुएट होना चाहिए। सबसे आखिरी में है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव भरने के लिए आपको सबसे पहले इसमें पोस्ट कितना है, 534 और इसका जो सैलरी होता है 22,662। और ये फॉर्म अप्लाई करने के लिए यानी ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, इस पोस्ट पे बीटेक, बीसीए, बीएससी आईटी, पीजीडीसीए यानी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कंप्यूटर एप्लीकेशन, ये जो किया होगा स्टूडेंट, वही स्टूडेंट ये आईटी एग्जीक्यूटिव में भर सकता है। ये तो रहा आपका पोस्ट, यानी 7 पोस्ट पे आपका भर्ती आई हुई है और 7 का अलग अलग एज लिमिट है। एज लिमिट सबका सेम है, क्राइटेरिया अलग अलग है, यानी क्वालिफिकेशन इसका अलग अलग है। लगभग सबका सही है, बस 2 का अलग है। वही अब देखो इसका जो है सबसे पहले एज लिमिट की बात करें। एज लिमिट की बात करते एज है इसका 18 साल से 37 साल तक के स्टूडेंट भर सकता है। जो कैंडिडेट 18 से 37 साल के बीच में है वो कैंडिडेट भर सकता है। प्लस इसमें छूट भी है। क्या छूट है, बीसी और ईबीसी के लिए 3 साल का छूट है, यानी 18 से 40 साल तक भर सकता है बीसी और ईबीसी वाले। वह ये जनरल के लिए हो गया। और एससी, एसटी
SC/ST के लिए 37 से 42 साल यानी 5 साल का छूट है SC/ST वालों के लिए, और BC OBC या फिर EBC वालों के लिए 3 साल का छूट है, और जनरल वालों के लिए कोई छूट नहीं है। तो ये तो रहा एज लिमिट। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैं बता दूं, ये CBT 1 एग्जाम होता है पहले, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो इसमें 2 ही पोस्ट ऐसा है जिसमें आपको टाइपिंग मांगता है, बाकी बात सारा पोस्ट में आपको ओनली CBT 1 होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। तो सबसे पहले सिलेबस बात करें तो ये है आपका ये सिलेबस की मैं बात करूं तो ग्रेजुएट लेवल के लिए यानी ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर, लाइवलीहुड स्पेशलिस्ट, एरिया कोऑर्डिनेटर और अकाउंटेंट, और एक है ये कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। ये यहाँ से ये जो है इतना के लिए आपका सिलेबस क्या होने वाला है, तो GK, GS, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज। यानी सब्जेक्ट नॉलेज क्या, तो जिस फॉर्म पे आप अप्लाई कर रहे हो, जिस पोस्ट पे आप अप्लाई कर रहे हो, उस पोस्ट के बारे में आपको कुछ जानकारी होना चाहिए, उससे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन आता है। ये टोटल आपका 70 नंबर का एग्जाम होता है, और टोटल आपको एग्जाम देने का टाइम जो होता है 1 घंटा 20 मिनट यानी 80 मिनट आपको टाइम मिलेगा। ये 70 नंबर का क्वेश्चन 70 MCQs रहेगा और आपको टाइम मिलेगा 80 मिनट। वही अब बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव के लिए। इसमें आपका ये जो सिलेबस होने वाला है, सिलेबस आपका सेम रहेगा, GK, GS, रीजनिंग, मैथ, कंप्यूटर और सब्जेक्ट नॉलेज, ये तो सेम है, और इसका सिलेबस भी सेम रहेगा। आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फुल नोटिफिकेशन आपको मैं दे देता हूँ, और वहाँ से आप देख लेना, या फिर आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओ, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे मैं आपका ये PDF शेयर कर दूंगा, और सारा जानकारी मैं पहले वहीं देता हूँ, तो आप उससे आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, यानी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ। और सबसे पहले देखो यहाँ पे इसमें जो है आपका 60 MCQs होता है कौन में, तो ऑफिस असिस्टेंट और ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव का जो भी होगा, ये दोनों का इसमें 60 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, और 70 मिनट आपको एग्जाम टाइम दिया जाता है, यानी 60 मार्क्स यानी 60 क्वेश्चन रहेगा, और 70 मिनट दिया जाएगा आपको 60 क्वेश्चन बनाने के लिए, प्लस 10 नंबर का आपका होता है टाइपिंग, यानी 10 नंबर का क्या होता है, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग। तो इसमें आपको टाइपिंग आना जरूरी है। तो ये हो गया आपका सारा इसका एग्जाम पैटर्न और कितना पोस्ट है ये। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद।